क्यों हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं और कैसे करना है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आइए चलिए, चमक पर्याप्त दिखेगा। आज की बातचीत का सब्जेक्ट है यू कैन लिव ए लाइफ ऑफ योर चॉइस। एक बार देख लो मेरे पास टाइम कितना है। इरफान साहब टाइम कितना अपने पास, अपन उसी के हिसाब से बात करें। हाँ तो कितना देर का टाइम? आधा घंटा। आधा घंटा और चलेगा? आधा घंटा ठीक है। कोशिश करता हूँ कि आधा घंटे में जो मैक्सिमम बातें मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। एक दिन में सारी बातें शेयर नहीं हो पाएगी, पॉसिबल नहीं है, लेकिन मिलते रहेंगे तो बातें करते रहेंगे, राइट। सो यू कैन लिव ए लाइफ ऑफ योर चॉइस। आप अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकते हैं। आज की बातचीत का ये विषय है। रायपुर में 16 अक्टूबर को टीम चैंपियन के द्वारा एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, जो हिंदुस्तान में अब तक का सबसे अलग और अनोखा होगा। किसी भी एक टीम के द्वारा किया गया इतना बड़ा प्रोग्राम ये 22 साल के आरसीएम के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। 10,000 लोग वहां पर आएंगे। 10,000 लोग वहां पर आएंगे। 10,000 लोगों का ये प्रोग्राम होगा। तो मैं आप सभी लोगों को भी इन्वाइट करता हूं कि जरूर से आप आइए, इस प्रोग्राम में शामिल होइए। ये प्रोग्राम सफल हम करेंगे मिल करके, और उसके बाद ऐसा ही एक प्रोग्राम आज से 1 साल के अंदर में हम श्रीनगर में भी करेंगे साहब। ये ड्रीम है मेरा, और आप साथ देंगे तो ये ड्रीम जरूर पूरा होगा। साथ देंगे? अभी श्रीनगर में फिलहाल की प्लानिंग ये है कि अक्टूबर में हम प्लान कर रहे हैं 30 अक्टूबर को। बाकी आपके अप्लायंस के साथ, सीनियर के साथ और बैठकर बातचीत करके इसको आज फाइनल रूप देंगे कि 30 अक्टूबर को हम सोच रहे हैं एक ऐसा सेलिब्रेशन प्रोग्राम करेंगे श्रीनगर में कि जितने भी लोग सितंबर के महीने पर न्यू वाइटल लेवल अचीव करेंगे, उन सभी लोगों का अपन श्रीनगर में जोरदार तरीके से स्वागत करेंगे। तो वो आपके वो अपलाइन लोगों से बातचीत करके, बशीर साहब से, इरफान साहब से, मकबूल साहब से, है ना, और फारूक साहब से, सब और जो सीनियर साथी हैं उनसे बातचीत करके हम इसको फाइनल करेंगे, राइट। चलिए, तो आज हम 4 चीजों पे बातचीत करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, दुनिया में किस तरीके से चल रहा है, भारत में इसका क्या फ्यूचर है, डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम का क्या फ्यूचर है, और आपकी सफलता आरसीएम में कैसे आएगी। तो रॉबर्ट कियोसाकी, इनकी किताब है द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। इसमें ये बोलते हैं दुनिया के सारे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और गरीब लोग उनके लिए काम करते हैं। देखिए मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूं आपको। 7-Eleven, बर्गर किंग, सबवे, इट फ्रेश, एस, स्विगी, जोमेटो, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, सर्कल के, वेडनेसडे, ये जितनी भी फ्रेंचाइजीज है, यहाँ भी शायद कुछ होगी इसमें से। तो ये सारी ये फ्रेंचाइज सिस्टम बेस्ड कंपनीज हैं, जिनकी कंपनी का हेडक्वार्टर कहीं और है, लेकिन उनकी फ्रेंचाइजीज पूरी दुनिया में है। फ्रेंचाइजीज यानी नेटवर्क, फ्रेंचाइजीज यानी नेटवर्क। तो आज के दौर में पैसा उसी के पास ज्यादा है, सफलता उसी के पास ज्यादा है, कामयाबी उसी के पास ज्यादा है, इज्जत उसी के पास ज्यादा है जिसके पास नेटवर्क ज्यादा है। आप धर्म में अगर धर्म की भी बात करें तो हम किस गुरु की ज्यादा बात मानते हैं, किसको हम बड़ा गुरु मानते हैं? जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, जिनको मानने वाले ज्यादा हैं। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? जिनको ज्यादा लोग इज्जत देते हैं, जिनको ज्यादा लोग मानते हैं, हमको लगता है कि सब उनकी बात ऑथेंटिक है और हम भी उनको मानते हैं। राजनीति में किस नेता के पीछे ज्यादा लोग जाते हैं? जिनके फॉलोअर ज्यादा है। किसी भी बिजनेस में कौन ज्यादा पैसा कमाता है? जिनके फॉलोअर ज्यादा, यानी जिनके पास ज्यादा लोग हैं, जिनके साथ ज्यादा लोग हैं, वो लोग ज्यादा तरक्की करते हैं किसी भी क्षेत्र में, उनकी बात मानी जाती है। राइट सर? राइट सर, सहमत है? उनकी बात मानी। तो साहब ये देखिए, आज अगर सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें, एक दूध वाला जिसकी खुद की गाय है, खुद की भैंस है, खुद दूध निकाल के बेचता है, वो गरीब है। दूध वाला गरीब है। लेकिन साहब अमूल, जिसकी एक भी गाय नहीं है, भैंस नहीं है, दूध वालों का नेटवर्क बनाकर अमूल अमीर है। हेलो? जिसकी खुद की गाय है वो गरीब है, जिसकी एक भी गाय नहीं है वो अमीर है, क्योंकि उसके पास क्या है? नेटवर्क। बात समझिए साहब, आज अगर ये बात समझ में नहीं आई तो इतिहास माफ नहीं करेगा, बच्चे माफ नहीं करेंगे। आज समझना जरूरी है। बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से समझिए कि नेटवर्क की ताकत क्या होती है। सब ये देखिए, कार का मालिक, टैक्सी का मालिक जो खुद की कार चलाता है, कार भी खुद की है, चलाता भी खुद है, वो गरीब है। ध्यान दीजिए, खुद की कार है वो गरीब है। जिसकी ओला, जिसकी एक भी कार खुद की नहीं है, लेकिन कार वालों का नेटवर्क बनाकर ओला अमीर है। यस। हेलो? हेलो? और हम क्या कर रहे हैं? नेटवर्क से भाग रहे हैं। अरे नहीं साहब, ये तो जोड़ने का काम है, हम नेटवर्क नहीं कर सकते। साहब नेटवर्क के बिना पैसा है ही नहीं। जिंदगी भर हम थोड़े थोड़े पैसे के लिए मेहनत करेंगे, अगर नेटवर्क की ताकत समझ में नहीं आई, और अगर नेटवर्क की ताकत समझ में आई तो साहब जितना पैसा चाहेंगे उतना पैसा आने वाला है। यस, उतना पैसा आने वाला है। ये देखिए साहब, होटल का मालिक
जिसके खुद के होटल से। अभी हम हाउस बोट में रुके थे कश्मीर में, तो मैंने पूछा हाउस बोट बनाने में कितना पैसा लगता है? उसने कहा साहब 2-3 करोड़ रुपए लगते हैं। मतलब कोई लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख में नहीं बनता, करोड़ों रुपए लगते हैं हाउस बोट। आप कभी गए होंगे श्रीनगर, देखा होगा आपने। मैंने पूछा साहब तुम 1500 रुपए में रोज में कमरा दे रहे हो, तुम्हारे पास एक हाउस बोट में कमरे कितने हैं? बोला 3। मैंने कहा रोज कितने सारे लग जाते हैं? बोला नहीं सर, कभी 1 लगते हैं, कभी 2 लगते हैं, कभी 3 लगते हैं, कभी कुछ भी नहीं लगते हैं। तो मैंने कहा अगर एवरेज में 2 कमरा मान लें 1500 यानी 3000, महीने के हुए 90,000, उसमें तुम्हारी स्टाफ का खर्चा निकलेगा, तुम्हारे बिजली बिल का खर्चा निकलेगा, गवर्नमेंट के टैक्सेस तुम दोगे, तुम्हारे यूनियन का पैसा दोगे, सारा दोगे, बचता क्या है? बोला सब बस काम चल रहा है। तो यानी 2 करोड़ 3 करोड़ लगा के बंदा गरीब है। हेलो, जिसके पास खुद की प्रॉपर्टी है, खुद का होटल है, गरीब है। लेकिन ओयो जिसके पास एक भी होटल खुद का नहीं है, वो अमीर है नेटवर्क के दम पर। बात समझ में आ रही है? नेटवर्क में क्या ताकत है, ये बात समझ में आ रही है साहब? पूरी दुनिया में आने वाले समय में सबसे बड़ा बिजनेस होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग। जिसकी आज समझ में आ गया, आने वाला कल उसका है। डायरेक्ट सेलिंग सबसे बड़ा व्यापार है। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, चाहे बिल गेट्स हैं, चाहे सभी अब्दुल कलाम आजाद जी हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हैं, ब्रायन ट्रेसी हैं, विवेक बिंद्रा हैं, या हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट हैं, या रॉबर्ट कियोसाकी हैं, इन सब का मानना है नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि दोबारा मौका मिले तो मैं नेटवर्क से करियर शुरू करूंगा। बिल क्लिंटन जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस समय इन्होंने बोला कि साहब हमारे देश के सपनों को पूरा करने में नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी भूमिका अदा की है, क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार नेटवर्क मार्केटिंग से के जरिए लोगों को मिला है। और मेरा सपना है कि सब आने वाले 10 साल के अंदर में हमारे देश के भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नेटवर्क मार्केटिंग की, और खास करके आप लोगों की तारीफ करेंगे कि सब आपने सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। रोजगार का इतना बड़ा जरिया और कहीं हो ही नहीं सकता साहब। एक आम आदमी को रोजगार मिलता है इस बिजनेस के जरिए। स्टीफन आर कवी, जो कि एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं, ये बोलते हैं कि सब पूरी दुनिया घूमता हूं, 40 साल से घूम रहा हूं, लेकिन मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे बंदे दिखते हैं वैसे बंदे कहीं नहीं दिखते। नेटवर्क मार्केटिंग के बंदे कमाल के होते हैं, न सिर्फ अपने सपने पूरे करने के लिए जान लगाते हैं, बल्कि हजारों लोगों की मदद करते हैं। यस, ये सब जिन देशों में नेटवर्क मार्केटिंग पिछले कई सालों से चल रहा है, उनकी अगर हम बात करें तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। डेविड इमोनाइट, इनका 1 महीने का नेटवर्क मार्केटिंग से चेक आता है 4 करोड़ 77 लाख रुपए। ये है इवान एंड मोनिका तापिया, 1 महीने का 5 करोड़ 24 लाख रुपए। ये है साहब जेना जैगिल, 1 महीने का 5 करोड़ 35 लाख रुपए। यह है किम हुई, 1 महीने का 6 करोड़ 23 लाख रुपए। और मेरा यह सपना है आने वाले 10 साल में मैं यही इनकम इसी स्टेज पर, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाऊंगा। सिर्फ वहां पर फोटो और नाम मैं आपका रखना चाहता हूं। अभी अमेरिका नेटवर्क मार्केटिंग में नंबर 1 है। अमेरिका के बाद जापान और चाइना का नंबर है। इंडिया का नंबर अभी कहीं भी नहीं है, बहुत पीछे हैं हम। लेकिन सब आने वाले समय में हम आगे होंगे, क्योंकि ग्रोथ की रेट हमारी सबसे ज्यादा है। पूरे वर्ल्ड में ग्रोथ की रेट हमारी सबसे ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि साहब फिक्की केपीएमजी का मानना है 2025 तक इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की होने जा रही है। और क्यों होने जा रही है? जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सब का यह भी मानना है कि 2037 तक इंडिया डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड में नंबर 1 होगा। वर्ल्ड में नंबर 1। और क्यों होगा नंबर 1? अच्छा, वर्ल्ड में नंबर 1 का मतलब समझते हैं आप? मैं आपको थोड़ा क्लियर करके समझा देता हूं। अमेरिका आज वर्ल्ड में नंबर 1 है, उसका टर्नओवर है 3 लाख करोड़। मेरे सभी युवा साथी ध्यान से सुनिए, आप करियर की तलाश में कहां कहां जाते हैं, मैं आपको एक ऐसा करियर दिखा रहा हूं जो आने वाले वक्त का करियर है। सब अमेरिका का टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग का 3 लाख करोड़ का है लगभग। भारत का टर्नओवर 20 से 22 हजार करोड़ का है आज के समय में। अमेरिका अगले 15 साल में यानी 2037 तक ज्यादा नहीं तो कम से कम डबल तो करेगा, वो भी तो ग्रोथ कर रहे हैं। तो 3 लाख का 6 लाख करोड़ तो होगा। भारत में आज 20-22 हजार करोड़ का टर्नओवर है, और भारत को अगर अमेरिका से आगे निकलना है नेटवर्क मार्केटिंग के टर्नओवर के मामले में तो 6 लाख करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करना है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनिए, जो टर्नओवर आज 20-22 हजार करोड़ का है, अगर अगले 15 साल में वो 6 लाख करोड़ से ज्यादा का होने वाला है, तो ये खेल कितना बड़ा होने वाला है, ये खेल कितना बड़ा होने वाला है साहब। और अगर ये 6 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है तो यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप मीटिंग में यूं ही आएंगे? नहीं साहब, आप सब अपने अपने मर्सिडीज, अपने अपने जगुआर, अपने अपने लैंड रोवर में आएंगे साहब। ये खेल इतना बड़ा हो सकता है। इसको हल्के में मत लीजिए, इसको हल्के में मत लीजिए। इधर उधर की छोटी मोटी टुच्ची बातों में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। सब आपकी जिंदगी कीमती है, आपका वक्त कीमती है, और आपकी ऊर्जा का एक एक कतरा कीमती है। ये पूरी दुनिया करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रही है आपका वक्त बर्बाद करने के लिए। एक से घटिया विज्ञापन टीवी में आते हैं जिनके पीछे कोई सिर नहीं है, पैर नहीं है। कोल्ड ड्रिंक पीता है एक हीरो और 4 गुंडों से लड़ जाता है। कोल्ड ड्रिंक से ताकत आती है?
जो है वो चली जाती है। और सब ऐसे ऐसे वाहियात विज्ञापन, ऐसे ऐसे वाहियात मैसेज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, फेसबुक यूनिवर्सिटी में, यूट्यूब में, ऐसे ऐसे वीडियो भड़काने वाले, एक दूसरे को सब एक दूसरे से लड़ाने वाले, और ये सब कुछ लोगों की साजिश होती है। दुख मुझे इस बात का होता है कि हम उनकी साजिश के शिकार खुशी खुशी हो जाते हैं। क्या कर रहे हैं हम, कहां अपना टाइम लगा रहे हैं, किसके पीछे समय लगा रहे हैं। सब अगर हम अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लें अपनी जिंदगी को आगे लेकर जाने का, तो मेरा विश्वास है सारी परिस्थितियां अपने आप बहुत अच्छी हो जाने वाली है। हर आदमी खुद को ऊपर उठा लेना साहब, तो ये पूरा समाज ऊपर उठ जाने वाला है। आप मेरे साथ हैं? तो अपना समय कीमती है साहब। समय हम कई बार भटक जाते हैं। यूट्यूब में खोला सीखने के लिए कि आर्सन के बारे में कुछ सीखेंगे, पर्सनालिटी डेवलप करेंगे, पॉजिटिव मैसेज सुनेंगे, वहां पर पता नहीं कैसे कैसे वाहियात वीडियोस होते हैं, वहां अटक जाते हैं, स्क्रॉल करने लग जाते हैं, फेसबुक में फंस जाते हैं, व्हाट्सएप में फंस जाते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं। सब टाइम गुजरा हुआ लौट के नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। एक एक मिनट आपकी जिंदगी का, उस पर आपके बच्चों का हक है, आपके परिवार का हक है, उनका भविष्य आपकी जिम्मेदारी है। इस बात को याद रखना सब। क्यों हो गया नंबर 1, आइए देखते हैं। जितने भी अभी गवर्नमेंट्स के ऑफिसेज हैं, सबको नेटवर्क की ताकत समझ आ गई। सबको मालूम पड़ेगा हम रोजगार नहीं दे सकते इतने लोगों को, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को रोजगार दे सकता है। इसीलिए गाइडलाइन आ गई, इसीलिए सब बड़े बड़े लोग नेटवर्क मार्केटिंग की वकालत करने लगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब हमारी पॉपुलेशन, ईश्वर की दया से हम पॉपुलेशन के मामले में सेकंड नंबर पर हैं, ईश्वर की दया से। और ईश्वर की दया अगर यूं ही बनी रही नंबर 1 तो पॉपुलेशन में हम नंबर 1 भी हो सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए चाहिए क्या? लोग चाहिए। और साहब हमारे पास लोग इतने हैं कि सब एक पेड़ हिलाओ तो 4-5 लोग गिरते हैं। लोगों की कमी है यहाँ पर। सड़क पे जाओ तो लोग ही लोग हैं, इसमें तो हम सब रिकॉर्ड बना रहे हैं। लोगों की कहां कमी है? और जो व्यापार लोगों से चलता है, उस व्यापार में हमको नंबर 1 बनने से कौन रोक सकता है साहब? कौन रोक सकता है? अभी अगर रोजगार की बात करें, सबसे कम रोजगार की दर हमारे पास है 46%। इन लोग बेरोजगार सबसे ज्यादा हैं, और उन लोगों को रोजगार अगर कोई सिस्टम दे सकता है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग। और हमारे युवा, अगर उनके पास रोजगार नहीं होता ना, तो सब कहीं ना कहीं वो गलत डायरेक्शन में जाते हैं। मैं देखता हूं कि नौजवान साथी लड़के लड़की के पीछे भाग रहे हैं, लड़कियां लड़कों के पीछे भाग रही। मैं देखता हूं सब 16-17 साल के लड़के रायपुर में बैठकर हुक्का बार में हुक्का पी रहे हैं, जिंदगी को नशे में उड़ा रहे हैं। सब उनको लग रहा है कि जिंदगी में मजा कर, अरे मजा नहीं कर रहे हैं, अपने उम्र का सबसे कीमती वक्त बेकार हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप सब आरसीएम बिजनेस के जरिए कामयाबी का नशा ले लीजिए। जिस व्यक्ति को कामयाबी का नशा हो जाता है, वो सारे नशे उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, उसको प्रभावित नहीं कर पाते। तो आरसीएम की मीटिंग में पूरे परिवार के साथ आइए, यहां पर आपके परिवार को एक सही डायरेक्शन मिलता है। इसे जरूर से अपने परिवार को लेकर के आइए। ये दबाया था आपने? 2 मिनट लगेगा सर। इंडिया अभी सबसे ज्यादा जवान देशों का मुल्क है। 64% आबादी यहां पर नौजवानों की है, सबसे ज्यादा यंग, इसको यंगिस्तान बोलते हैं। और नौजवानों की उम्र का, नौजवान मतलब होता है सब जोश। क्या होता है? जोश, जुनून, ऊर्जा, पागलपन। और जिस चीज में ये अपना जोश लगा देंगे, उस चीज में कुछ बड़ा कर जाएंगे। तो अगर इस उम्र में सही डायरेक्शन मिल जाए, तो सब अपनी भी जिंदगी तरक्की पर जाएगी और समाज को भी अब तरक्की पर लेकर जा सकते हैं। राइट सर? आप एग्री हैं? तो साहब हमको ये काम करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग में जो नंबर 1 कंपनी होने वाली है, उसका नाम है आरसीएम बिजनेस। क्योंकि इसको 43 साल का मल्टी ट्रेडिशनल मार्केट का एक्सपीरियंस है, 22 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। भारत में डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ रेट 17% है, लेकिन भारत में ही आरसीएम बिजनेस की ग्रोथ रेट 28% है, यानी नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ रेट से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट में क्वालिटी है। प्रोडक्ट में 4 खूबियां। पहला, डेली यूजेबल प्रोडक्ट है। अभी हम जहां बैठे हैं, ये भी एक पिकअप सेंटर है। आप नीचे उतरकर मीटिंग के बाद जरूर से पिकअप सेंटर का मुआयना कीजिएगा, देखिएगा किस तरीके के प्रोडक्ट हमारे पास हैं। ये यूजेबल प्रोडक्ट है, फालतू प्रोडक्ट नहीं है। हेल्थ सपोर्टिव है, स्वास्थ्य के लिए अच्छे। मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा कोल्ड ड्रिंक कब आएगी आरसीएम में? मैंने कहा जब तक सूरज चांद रहेगा कोल्ड ड्रिंक नहीं आएगी, क्योंकि सब आरसीएम में एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं आएगा जो हेल्थ के लिए अच्छा ना हो। इसलिए आप आरसीएम के प्रोडक्ट पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे ही होंगे, हाई क्वालिटी के हैं, रिजनेबल प्राइस पर हैं। और हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, भीलवाड़ा का प्लांट देखा है आपने? कितने लोगों ने देखा है? क्या बात है। मैं आप सभी के लिए एक बार चाहता हूं जोरदार तालियां होनी चाहिए।
बहुत कमाल का, बहुत बढ़िया साहब। और वैसे अभी नवंबर में जब हमारी एनिवर्सरी है 13 तारीख को, उसमें जरूर आप जाइएगा, क्योंकि एनिवर्सरी में जाए बिना आज तक मैंने किसी को टेक्निकल अचीवर बनते हुए नहीं देखा। तो 13 नवंबर को एनिवर्सरी में जरूर जाइएगा, और हो सके तो वहीं से एक रात का सफर है, भीलवाड़ा भी जाकर आ जाइए, देख लीजिए प्लांट कैसा है क्या है। अभी तो पूरा नक्शा बदल गया, अभी तो आरसीएम वर्ल्ड पूरा चेंज हो गया। और अभी जाके एक बार आ जाइए, और हम अप्रैल में दोबारा से एक 2 दिन की एकेडमी की प्लानिंग भीलवाड़ा में करने जा रहे हैं। मार्च तक जो हमारे सफल और कामयाब लोग होंगे उनका हम 2 दिनों का सेलिब्रेशन भीलवाड़ा आरसीएम वर्ल्ड के अंदर करेंगे। वो 2 दिन में खूब मस्ती होगी, डांस होगा, एंजॉयमेंट होगा। टीसी छाबड़ा जी भी हमारे साथ डांस करेंगे साहब, खूब मस्ती होगी। तो ये प्लांट है उत्तराखंड का, शायद उत्तराखंड का प्लांट आपने नहीं देखा होगा। जितना भीलवाड़ा का जैसा प्लांट है वैसा प्लांट उत्तराखंड में है, वैसा प्लांट गुवाहाटी में है, वैसा प्लांट सिलवासा में है, वैसा प्लांट सब सिक्किम में है। हिंदुस्तान के कई राज्यों में कई सारे प्लांट्स हैं। और अगर आपने चाहा और समय ने साथ दिया तो हो सकता है कि ऐसा कोई एक बड़ा शानदार प्लांट कश्मीर में भी हो। आने वाले वक्त में होना चाहिए ना साहब। तो ये आने वाला कल है साहब, हेड ऑफिस है भीलवाड़ा में, और आज 160 से ज्यादा डिपो है, 10,000 से